नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबर आगरा से है, जहां डीसीपी एडिशनल ट्रैफिक अरुण चंद्र ने कई चौराहों का किया निरीक्षण। आगे खबर बिजनौर से है, जहां बिजली को लेकर हुए विवाद में सभासद ने युवक पर चलाई गोली। साथ ही अगली खबर कन्नौज से है, जहां मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई दरिंदगी को लेकर सपा महिला सभा ने किया प्रदर्शन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। डीसीपी एडिशनल ट्रैफिक अरुण चंद्र ने निरीक्षण किया। अबू लाला की दरगाह, सुल्तानगंज की पुलिया सहित कई चौराहों का निरीक्षण किया। एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक के निरीक्षण से खलबली मच गई है। यातायात व्यवस्था सुरक्षित और सुगमता पूर्वक हो, इसलिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। कार्य में लापरवाही बरत रहे यातायात कर्मियों को चेतावनी दी गई है। कार्य ठीक से करो, नहीं तो जाओ घर। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत किए जा रहे विभिन्न प्रकार के जागरूकता पूर्ण कार्यक्रम, स्टॉपेज पर रोककर यातायात में व्यवधान करने वाली रोडवेज बसों के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। पूरा मामला जनपद बिजनौर के चांदपुर नगर के मोहल्ला सराय अरफी अहमद नगर वार्ड नंबर 25 इलाके का है, जहां पर बिजली न आने के चलते वार्ड 25 के निवासी गर्मी से बेहद परेशान थे। बिजली न आने के कारण अनीस अहमद के पुत्र ने वार्ड सभासद जाकिर को फोन कर बिजली सही कराने की बात कही, तो फोन पर ही वार्ड मेंबर जाकिर आग बबूला हो गए। कुछ देर में जहां पर वार्ड के सभी लोग मौजूद थे, सभासद भी वहां पहुंच गए। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया। इस दौरान सभासद जाकिर ने गोली चला दी। गोली अनीस अहमद को ना लगकर वहां से गुजर रहे फरमान पुत्र गुफरान को जा लगी। गोली लगते ही फरमान मौके पर जमीन पर गिर गया। गोली चलने की आवाज से इलाके में अफरा तफरी मच गई। सभासद घटनास्थल से फरार हो गया। आनन फानन में घायल गुफरान को सीएचसी सियाऊ ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने फरमान को जिला अस्पताल के लिए रेफर किया। शिकायतकर्ता अनीश की ओर से पुलिस को शिकायती पत्र देकर कार्यवाही की मांग की गई है। वहीं थाना प्रभारी उदय प्रताप सिंह ने मुकदमा दर्ज होने की पुष्टि की है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने की बात कही है। क्या नाम है आपका? पीएल सर, फार्मेसिस्ट जो सीएचसी हो। डॉक्टर साहब, यहाँ एक अभी पेशेंट आया था, क्या मामला था ये? गोली कह रहे थे, गोली लगा दी उनको। तो क्या किया गया इसको? मैंने दी उनको बोतल लगा दी, इंजेक्शन लगा दी, डायग्नोस्टिक दर्द का इंजेक्शन लगा दिया, पट्टी करके बिजनौर भेज दिया, जिला अस्पताल के रेफर कर दिया आपने? जी। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। मणिपुर में हिंसा के दौरान 2 आदिवासी महिलाओं को निवस्त कर घुमाने और उनके साथ सामूहिक रेप करने के मामले में धीरे धीरे आमजन और राजनीतिक पार्टियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आज कन्नौज के कलेक्ट्रेट पहुंची सपा महिला सभा की प्रदेश सचिव सुषमा सिंह दोहरे ने जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने मणिपुर सरकार को निर्लज और बेकार बताते हुए केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपते हुए उन्होंने मणिपुर सरकार बर्खास्त कर वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। सपा नेत्री का कहना है कि अगर जल्द मणिपुर सरकार बर्खास्त ना हुई तो महिला सभा उग्र आंदोलन को बाध्य होगी। किस तरह का प्रदर्शन था? देखिए, मणिपुर से हम लोग पूरी तरीके से वाकिफ है। मणिपुर में किस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, हिंसा की आग में जल रहा मणिपुर। काफ़ी समय से ये घटना घटित हुई थी। इसी बीच एक और निंदनीय कृत्य हुआ था, एक ऐसी घटना जिसका अगर वीडियो कोई भी वायरल नहीं हुआ होता तो शायद हम लोगों को नहीं पता चलता कि इस तरीके की कोई घटना भी घटित हुई है। कहना चाहूँगी कि बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि हम ऐसे देश में हैं जहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ कि सैकड़ों की भीड़ में महिलाओं और बेटियों को निर्वस्त्र करके पैदल मार्च करवाया गया और उनके साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया गया। ऐसी सरकार को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए। निवेदन करती हूँ प्रधानमंत्री महोदय जी से कि आपका परिवार नहीं है, लेकिन ये देश भी आपका परिवार है। आप इस देश के परिवारों का, महिलाओं का और बेटियों का दर्द समझें और हर बार बेटी बचाओ का नारा दे करके वोटों पर डाका डालने की कोशिश ना करें। मणिपुर में भी आपकी ही सरकार है और केंद्र में भी आपकी ही सरकार है। आगे क्या आश्वासन दिया अभी तक? अभी तक ऐसा कोई भी आश्वासन प्राप्त नहीं हुआ है। हमने ज्ञापन दिया है, हमको ये आश्वासन छोटा सा दिया गया कि सही जगह तक इस ज्ञापन को पहुंचाया जाएगा और अधिकारी भी कह रहे हैं कि हमको भी सहानुभूति है और जल्द से जल्द उनके खिलाफ कार्यवाही की होगी। अगर कार्रवाई नहीं होती समाजवादी पार्टी के लोग क्या करेंगे? समाजवादी पार्टी एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेगी। अब किसी भी प्रकार से
जनता के अधिकारों का और उनके सम्मान का हनन समाजवादी पार्टी नहीं होने देगी। कन्नौज से सीनू संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। जिला रेवाड़ी के गांव खिजूरी निवासी अधिवक्ता मुकेश कुमार के साथ मारपीट किए जाने के विरोध में जिला बार एसोसिएशन द्वारा वर्क सस्पेंड रखा गया। अधिवक्ताओं ने जिला बार प्रधान सौरभ राव की अगुवाई में एकत्रित होकर रोष जताया और धारूहेड़ा थाना के तत्कालीन एसएचओ के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज कराने की मांग की। हालांकि पुलिस अधीक्षक दीपक सहारन द्वारा धारूहेड़ा थाना प्रभारी प्रहलाद सिंह को लाइन हाजिर किया जा चुका है। अधिवक्ता कानूनी कार्यवाही की मांग पर अड़े हुए हैं। जिस प्रकार से आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पर हजारों की तादाद में सभी वकील साहिबान हड़ताल पर बैठे हैं और ये हड़ताल अनिश्चित काल है। जब तक उस एसएचओ को सस्पेंड नहीं किया जाएगा, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा और जो एएसपी श्रीमती धारणा यादव जी ने भी मिसबिहेव किया है, कहा है कि अधिवक्ताओं से कि जो भी आप करना चाहो करिए, तो वो माफी ना मांगे अधिवक्ता साथियों से आके उनके खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। तो जब उस एसएचओ को सस्पेंड किया जाए और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, उसके बाद ही हम इस धरना प्रदर्शन को समाप्त करेंगे। और इसी प्रकार से वकील अपनी एकता के साथ डटे रहेंगे, उन दुष्टों के खिलाफ दुष्टी कहेंगे, क्योंकि रक्षक ही भक्षक हो गए। जिनको हम रक्षक मानते हैं, अगर वही भक्षक हो गए तो कैसे चलेगा शासन और प्रशासन। ये देखिए कि जिस प्रकार शिवरात्रि की रात्रि थी तो हमारे वकील साथी कुछ सेवा कर रहे थे कावड़ शिविर में, और जिस प्रकार से वो खिजूरी गांव के सरपंच भी रहे, और जब एसएचओ प्रहलाद आया तो उसने ये कहा कि भाई आप कैसे यहाँ पर आवारागर्दी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम केवल शिविर में राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं, जिस प्रकार से भोजन की है, जल की है। तो सीधा उन्होंने 2 थप्पड़ मारे, और जब उन्होंने कहा कि मैं फलाने गांव का सरपंच हूं और अधिवक्ता भी हूं, उसके बाद 2 थप्पड़ और मारे और उनको गाड़ी से खींचकर उनको जबरन गाड़ी में डाला। तो ये घटनाक्रम रही। इसके बाद हम एसपी। क्या नाम है आपका? मैं अंजू मोरवाल एडवोकेट रेवाड़ी कोर्ट से हूँ, और जो इन्होंने जो किया है बहुत ही इलीगल है। बिकॉज एडवोकेट्स जो होते हैं, एडवोकेट्स आर द ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, और उनके खिलाफ अगर उनके खिलाफ इस तरह से काम होंगे तो समाज में क्या संदेश जाएगा कि भाई वकीलों के साथ ऐसा हो रहा है, तो क्या कोऑपरेट करेगा समाज जो हमारा और बाकी सब। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो आगे जो अधिकारी हैं वो इनको ऐसे कर्मचारियों को जो है सस्पेंड कर देना चाहिए जो इस तरह की इलीगल काम करें। धन्यवाद। मणिपुर में जो घटना हुई है वो बहुत ही शर्मनाक है, मैं कहूँगी, क्योंकि ये जो महिला के साथ हो रहा है बहुत ही एक तरफ से इलीगल है। और आई थिंक कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सबको भी जो है उनके रिगार्डिंग कुछ एक्शन लेना चाहिए, लीगल एक्शन लेना चाहिए, स्ट्रिक्ट एंड लीगल, ताकि आइंदा महिलाओं के खिलाफ कोई भी ऐसी दुर्घटना ना हो और उनको समाज में एक अच्छी नज़रों से देखा जाए। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। हम इसको लेके आईजी साहब से मिले, आईजी साहब ने भी जो है इसको केस के लिए ट्रांसफ़र कर दिया महेंद्रगढ़ एसपी के लिए, लेकिन कोई भी किसी प्रकार की एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं कर रहे हैं, ना उसको अभी तक सस्पेंड किया, मात्र एक लाइन हाजिर कराया उसको। कोई जब तक उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, हमारी मानेंगे यहीं, हम यहीं तक डटे रहेंगे, हमारी वर्क सस्पेंड चलता रहेगा। का कोई बहुत लंबा प्रोसेस होता है जी। इस्तिगासा में पहले समनिंग करानी पड़ती है, उसके बाद और जो मटेरियल विटनेस है उनको हमें तलब करना पड़ेगा। जो हमने एप्लीकेशन दी उसकी वेरिफिकेशन के लिए एसपी ऑफिस से बुलाया जाएगा। हमारा मकसद ही यही है कि अगर हम लोग परेशान हो रहे हैं, आप तुरंत क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे, इसको टाले जा रहे हैं। अगर यही किसी आम आदमी के साथ ये घटना हुई होती तो क्या अब तक इस्तिगासा नहीं होता, जिसमें सीसीटीवी फुटेज में साफ आ रहा है कि वो उसके थप्पड़ मार रहा है, उसके साथ बदतमीजी, इसको गाड़ी से बाहर खींच के जबरदस्ती जीप में धक्का दे रहा है, ये साफ आ रहा है इसके अंदर। और फिर भी पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, इसलिए हमें तो मजबूरन होकर यहाँ बैठना पड़ रहा है। देखिए, इससे लोगों को कहना कि आम आदमी परेशान हो रहा है, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान तो वकीलों का हो रहा है। जब तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, जब तक हम इसी सस्पेंड पे रहेंगे जी। हमारा ये धरना चल रहा है, ये हमारे वकील साथी के साथ जिस प्रकार की जो घटना हुई है, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये असल में पुलिस का जो जिम्मेदारी बनती है, उनकी कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की जिम्मेवारी बनती है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस आज अपनी जिम्मेवारी से भटक रही है। उनका काम जो पुलिस प्रशासन को दुरुस्त ना करके, कानून व्यवस्था को दुरुस्त ना करके, वो अपराधियों की शरणस्थली बनी हुई है। आप देखिए, कहीं भी थाना चौकियों में अगर जाते हैं तो वहाँ पर आम व्यक्ति कम
अपराधी किस्म के व्यक्ति ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उन पुलिस कर्मियों के चाटुकार बने हुए थे, उन्हीं से ही उनको सब कुछ लेना देना होता है। लेकिन जहां पर हमारे वकील साथी जो एक तरफ तो लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं, आज उन्हीं के ऊपर इस प्रकार के अत्याचार किए गए हैं, जबकि उनको ये पता था कि ये एक वकील है और वकील एक समाज का एक जागरूक व्यक्ति है। और इस प्रकार की जो घटना है बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। एसएचओ साहब को इस प्रकार का काम नहीं करना चाहिए था। आज आप खुद देखिए देश और प्रदेश की हालात क्या हुई है, मणिपुर में क्या हालात बने हुए हैं, वहां पर भी कानून व्यवस्था, आज हम बार बार हमारे जो सरकार है ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से इसमें विफल है, कहीं पर भी कानून व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर पा रही। मणिपुर के हालात आप देखिए क्या हुआ वहां पर, जिस प्रकार महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, ऐसा कौन सा वर्ग है जिसके साथ अत्याचार नहीं हो रहे। लोग इसके खिलाफ खूब आवाज उठा रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की बात करें, सरकार की बात करें, वो पूरी तरह से आंखें बंद करके कानों को हाथ लगा के बैठे हैं। इस चीज पर हम इनका ये मांग भी करते हैं कि हमारे जो वकील साथी बैठे हैं इनकी मांग यही है कि संबंधित एसएचओ के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज की जाए और सरकार को इन चीजों पर संज्ञान लेते हुए जो कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की जो जिम्मेवारी है उसका पूर्ण तरह से निर्वहन करें। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। खुटौर में दुर्लभ प्रजाति का सल्लू सांप मिलने से हड़कंप मच गया। आसपास के गांव में रहने वाले सैकड़ों ग्रामीण एकत्रित हो गए। वन विभाग की टीम ने उसे पकड़वाकर उसे जंगल में छोड़ दिया। थाना क्षेत्र के गांव कढ़ैया में रहने वाले रमाकांत बीती रात अपनी बहू व मेहमानी में आए उसके माता पिता और पोती पोता के साथ घर में सो रहे थे। तभी उनकी बहू मैना देवी को रात करीब 1 बजे कुछ लगा कि कोई चीज़ घर के पीछे की दीवार से उतरकर घर में बनी कच्ची कोठरी में घुस गई है, लेकिन उसने उसको भ्रम समझा और वह सो गई। सुबह उठने पर घर में बनी कच्ची कोठरी से छन छन की आवाज़ आ रही थी, तो उसने रात में घटित घटना का जिक्र परिजनों से किया। लोगों ने कोठरी में जाकर देखा तो दुर्लभ प्रजाति का जीव का आधा धड़ मिट्टी के अंदर व आधा धड़ ऊपर था। उसे देखकर लोग घबरा गए। आसपास में रहने वाले ग्रामीणों को सूचना दी, तभी किसी ने उसका फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। देखते ही देखते क्षेत्र में दुर्लभ प्रजाति का जीव मिलने की खबर आग की तरह फैल गई और आसपास के गांव में रहने वाले सैकड़ों ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए। ग्राम प्रधान की सूचना पर वन क्षेत्र अधिकारी मनोज कुमार श्रीवास्तव, वन दरोगा कामता वर्मा, वन दरोगा नंदा वल्लभ पांडे, वन रक्षक जितेंद्र कुमार के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि दुर्लभ प्रजाति का जीव पेंगोलिन सल्लू सांप है। वन विभाग की टीम ने उसे रेस्क्यू कर किशनपुर सेंचुरी के जंगल में उसे सुरक्षित छोड़ दिया। अच्छा, मदन सिंह जी कहाँ रहते हैं आप? कढ़ैया में रहते हैं। इसी गांव? इसी गांव में। क्या निकला था यहाँ? एक जानवर टाइप से था, मतलब पहले कभी नहीं देखा गया। और इन्होंने देखा तो बताया सबको, पड़ोस में पूरा सब जो आए वो कहे पता नहीं क्या है, पता नहीं, पूरा गांव में हड़कंप हो गया। तूफान है मतलब। फिर पड़ोस के गांव के सारे लोग आ गए। फिर धीरे धीरे मतलब खबर जो है फेसबुक और मतलब मीडिया में जाने लगी। उसके बाद प्रधान जी ने जो है वन विभाग की टीम को बुलाया और वो लोग आए, गांव के एक सदस्य थे, उन्होंने पकड़वा कर वो ले गए, वहाँ छोड़ दिया है, पता नहीं क्या किया, यहाँ से ले गए हैं। अच्छा, आप लोग जानते थे कौन से जानवर था, क्या था वो? नहीं, हम लोग नहीं जानते, कभी पहले देखा ही नहीं। इससे पहले देखा ही नहीं? नहीं। गांव के बुजुर्ग लोग बताते हैं कि ये पता नहीं सल्लू सांप है, पता नहीं क्या, ऐसे कुछ बताते हैं। अच्छा, हम लोगों ने कभी नहीं देखा। पेंगोलिन था? अच्छा, पेंगोलिन होगा। हाँ, मतलब जान गूगल सर्च करना। उसकी कीमत करोड़ों रुपए है। अच्छा, करोड़ों रुपए? हाँ, ना जानकारी थी तो है, लेकिन इनके यहाँ निकला, इनको 1 रुपया भी नहीं मिला। रुपया नहीं मिले भाई, कम से कम उसका 10% हिस्सा मिल जाता ना, कोई बिक्री के लिए गरीबी दूर हो जाती। इतने गरीब, सबसे गरीब आदमी है ये। नहीं, वो बिक्री के लिए थोड़ा हुआ है, लेकिन जो नहीं तो सरकार को कुछ सोचना चाहिए, इतना कीमती मतलब कुछ मिला है तो उसका 2-4% 10% दिया जाए। दुर्लभ प्रजाति का जैसे वो है। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता राजू यादव की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।